हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रामर में स्टार्टिंग का पार्ट आर्टिकल के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। तो यहाँ पर हम आज सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सारे पार्ट्स आते हैं। जिससे कि आज मैं पहला पार्ट कवर कराऊंगी नाउन का, जिसमें हम नाउन के टाइप्स देखेंगे और नाउन के इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं वो हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नाउन। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जगह के, स्थान के नाम को या फिर किसी वस्तु के नाम को, कार्य, गुण, अवस्था को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका कोई ना कोई तो नाम होगा, उनके पेरेंट्स ने रखा होगा, तो वो नाम जो है वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से आप जहाँ रहते हो, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, कोलकाता, कहीं भी आप रहते होगे, तो ये जो स्थान का नाम होता है ये भी क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो पर्सन हो या थिंग्स हो या प्लेस हो, इसकी जो कंडीशन या क्वालिटी होती है, एक्शन होते हैं, इस कॉल्ड इज नाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन पहला हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा होगा कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। चौथा होगा मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर नाउन को। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो या विशेष स्थान का नाम या विशेष वस्तु का नाम, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, पर्टिकुलर पर्सन का नाम, पर्टिकुलर प्लेस का नाम और एक पर्टिकुलर थिंग्स का जो नाम होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लू कलर में है पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति या फिर प्राणी, जैसे राजा, टिया, कालू जो कि डॉग का नाम है, रूबी कैट का नाम है। तो यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के नेम हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। थिंग्स की बात करें तो थिंग्स में काफ़ी सारी थिंग्स आती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रिनॉल्ड। रिनॉल्ड एक पेन होता है, पेन का नाम दिया है। रामायण बुक होती है, रामायण बुक का नाम दिया हुआ है। ताजमहल जो कि एक क्या है? इमारत है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान होता है, और जैसे कि नाम दिया है यहाँ पर जयपुर, दिल्ली और कोलकाता, ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आप बताइए यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या होगा? दिल्ली क्योंकि एक प्लेस का नाम है, एक पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर दिल्ली कह रहे हैं, तो दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और इसी प्रकार से इंडिया जो कि कंट्री का नाम है, एक प्लेस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको याद हो जाएंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को
हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो एक जाति का बोध कराते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है जिसमें एक जाति या एक वर्ग के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है। मतलब एक ही जाति के, जैसे कि आपने मान लीजिए पेन है आपके हाथ में, तो आपके हाथ में जो पेन है इसी तरीके से जितने भी पेन दिखते होंगे इस आकार के, तो आप उसे पेन ही कहते होंगे। तो ये आपका एक जाति को बोध करा रहा है, तो पेन आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें स्थान की बात करें, तो स्थान में काफ़ी, जैसे आपने सिटी का नाम लिया तो सिटी में काफ़ी सारे सिटी आ जाते हैं, और लेकिन हम इसे प्रॉपरली क्या कहते हैं, सिटी। ठीक है, तो ये आपका एक कॉमन नाउन हो जाएगा। न्यूज़पेपर भी है, टीचर है, डॉग, काऊ, बुक, गर्ल, बॉय, तो ये सब एक जाति को बोध करा रहे हैं। अगर आपने बुक का नाम लिया तो बुक में काफ़ी सारी बुक्स होती हैं ना, तो ये आपको जाति का बोध करा रहा है। अलग अलग बुक्स का एक नाम हो जाएगा बुक्स। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पर देखें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को, दोनों को, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ में। रवि इज़ अ बॉय। रवि आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है। इसी प्रकार से बॉय है, बॉय हो जाएगा आपका कॉमन नाउन क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ होते हैं पर उनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है बॉय, इसलिए ये हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है जापान इज़ अ कंट्री। जापान हमारा क्या हो जाएगा, एक नाम है सिटी का, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और कंट्री हो जाएगा एक कॉमन नाउन क्योंकि कंट्री में काफ़ी सारे आपके अलग अलग स्टेट आ जाते हैं। फिर है अशोक वॉज अ किंग। अशोक एक नाम है इसलिए ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और किंग हो जाएगा कॉमन नाउन। जनवरी इज़ अ मंथ। जनवरी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि ये एक मंथ का नाम है, और मंथ आपका यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगा। रूबी इज़ अ कैट। रूबी आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और कैट आपका कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि कैट में कई सारी बिल्लियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए कैट शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ देखेंगे जिससे आपको ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है प्रॉपर नाउन वेस कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को साथ में देखिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डे दिया हुआ है, डे क्या हो जाएगा कॉमन नाउन क्योंकि ये क्या हो जाएगा एक जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि डे में काफ़ी सारे डे हो जाएंगे ना, 7 डेज, मंडे ट्यूसडे संडे सब कुछ आएगा, इसलिए डे हो जाएगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हो जाएगा आपका मंडे संडे ट्यूसडे। ओके, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि ये सारे पेपर्स की एक जाति का बोध करा रहा है न्यूज़पेपर। इसमें आपके कई सारे होंगे पेपर्स, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिया है दैनिक भास्कर, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। इसके बाद है नेक्स्ट बॉय। बॉय में आपका यहाँ पर नाम है लोकेश। लोकेश क्या हो जाएगा एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और बॉय क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से है गर्ल। गर्ल में कविता, कविता एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और गर्ल क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। सिटी, सिटी में कई सारे सिटी आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है मुंबई, तो सिटी कॉमन नाउन हो जाएगा और प्रॉपर नाउन हो जाएगा मुंबई। आप अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, कंट्री, कंट्री में भी आपका अगर देखें तो इंडिया एक कंट्री है। इसी प्रकार से आप यूएसए वगैरह भी ले सकते हैं, वो भी एक अलग अलग कंट्री है। तो कंट्री यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगा और इंडिया आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिल्म, फिल्म में काफ़ी सारी फिल्म आती हैं, तो यहाँ पर फिल्म में हो जाएगा कॉमन नाउन, और मूवी का जो नेम होता है, जैसे कि यहाँ पे मर्डर मूवी लिखी हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को जो एक जैसे दिखने वाले हों, एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को, व्यक्तियों के समूह को या फिर वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स। ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ एनिमल, इन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बंच ऑफ ग्रेप्स कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अ हर्ड ऑफ कैटल, यहाँ पर हर्ड ऑफ कैटल जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसके बाद है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आपका यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा क्योंकि ये चिड़ियों का समूह है। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट बंच ऑफ की यानी चाबी का गुच्छा, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा क्योंकि ये वस्तु है और वस्तुओं का समूह जो होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसके बाद और कई सारे एग्जाम्पल है नीचे, जैसे आर्मी, क्लास, टीम, फैमिली, क्राउड, मॉब, कमिटी, जरी, फ्लॉक, हर्ड, पब्लिक, पार्लियामेंट, etc। तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, तो ये नॉर्मली सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इनका यूज़ हम सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं, इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। मतलब आप कलेक्टिव नाउन का यूज़ एक वचन में कर सकते हैं, बहुवचन में इसका यूज़ आप नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमिटी जो होता है वो समूहवाचक को दर्शाता है, तो कमिटी में आप देखिए एस या ईएस का यूज़ आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, अभी तक आपने जो भी नाउन पढ़े हैं तो यहाँ पर हम उसका टेस्ट करके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके पास, विराट इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। विराट इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है और कलेक्टिव नाउन कौन सा है। विराट क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं एक पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्लेयर की अगर हम बात करें तो प्लेयर गेम्स, तो यहाँ पर खिलाड़ी जो होते हैं वो कई तरीके के खिलाड़ी होते हैं, इसलिए एक शब्द यूज़ किया गया है प्लेयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है टीम। जैसा कि ये समूह को दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा? तो टीम आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बात करें नेक्स्ट नाउन की, तो मटेरियल नाउन है चौथे नंबर पर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। किसी धातु मीन्स मेटल, या द्रव का मतलब होता है इंग्लिश में लिक्विड, किसी धातु या द्रव का बोध हो और जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके। मतलब ऐसी धातु या ऐसा द्रव जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें, तो वो आपका क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में अगर हम देखें, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, मेटल और लिक्विड क्या होती हैं? जिनसे आप दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं। विच थिंग्स आर मेड अदर थिंग्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इनको हम सिर्फ माप सकते हैं और तौल सकते हैं। आप मान लीजिए, आप देखते हैं दूध, क्या आप दूध को नाप सकते हैं? आंसर इज हाँ, आप उसे नाप सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोले क्या आप उन्हें गिन सकते हो, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये एक लिक्विड है और इससे आप दूसरी वस्तुएं तो बना सकते हैं पर आप इनको गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मिल्क क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। इसी प्रकार से वाटर क्या हो जाएगा? वाटर भी मटेरियल नाउन हो जाएगा।
नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड भी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड से भी कई दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। शुगर, वुड, वाटर, आयरन, ये सभी क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, क्योंकि इनसे दूसरी वस्तु बनाई जाती है। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझें तो द टेबल इज मेड ऑफ वुड। याद रखिएगा, ये भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, इसे भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर वुड दिया हुआ है, वुड का मतलब लकड़ी होता है और लकड़ी से आप दूसरी थिंग्स बना सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस किसका बना होता है, गोल्ड का। गोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि आप गोल्ड से अदर थिंग्स बना सकते हैं। चलिए, आई होप आपको मटेरियल नाउन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वें नंबर नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी गुण, स्थिति, कार्य, भाव आदि का बोध कराए। आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, गुण है, वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपकी जो भी सिचुएशन है या फिर आपका कार्य क्या है या फिर आपकी जो भावना है, फीलिंग्स, उन सब को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम यूज्ड फॉर अ स्टेट, एक्शन और क्वालिटी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं क्वालिटी, क्वालिटी में जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होती है, एक क्वालिटी होती है। गुडनेस, इसी प्रकार से गुडनेस होती है, बैडनेस होती है, तो ये भी क्या होती है, क्वालिटी होती है। ब्रेवरी, ब्रेवरी भी क्या है, क्वालिटी है, तो ये क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एक्शन की, क्रिया की, तो जैसा कि यहाँ पर एक एक्शन है लाफ्टर, लाफ्टर क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जजमेंट, जजमेंट भी एक क्रिया है, न्याय लेना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगर हम बात करें स्टेट की यानी अवस्था की, यहाँ पर एग्जाम्पल है स्टेट की। स्टेट के लिए डेथ, चाइल्डहुड, पॉवर्टी और युद्ध, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, कैसी अवस्था है, जैसे कि यहाँ पर है डेथ, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, मतलब मृत्यु जैसी अवस्था। चाइल्डहुड यानी एक बचपन होता है, तो बचपन क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। पॉवर्टी भी हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीनिंग याद करने के लिए मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो वीडियोस में आप सारी मीनिंग्स याद करते रहा कीजिए, इसीलिए मैं इतनी सारी वर्ड मीनिंग ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ कहाँ होता है और कहाँ नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है। आप खुद सोच कर देखो, क्या आप अपनी भावनाओं को टच कर सकते हो? आंसर इज नो। जैसे कि लव, लव को आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। इसी प्रकार से हेट, हेट को भी आप फील कर सकते हो, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी क्या है, जिसको आप फील कर सकते हो, उसे आप टच नहीं कर सकते हो, उसे आप छू नहीं सकते हो और ना ही आप इसे देख सकते हो। जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो वो हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनका प्रयोग भी हम सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या होता है, मैंने आपको बताया, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदार होता है, ठीक है। ईमानदारी एक बेस्ट नीति होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑनेस्टी को भी आप महसूस कर सकते हो, आप इसे छू नहीं सकते हो, ना ही आप इसे देख सकते हो, और इसका यूज़ भी यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में ही हुआ है। अगर आप वाई हटा दोगे और इसके साथ में IES लगा दोगे तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इसे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद करने होंगे। तो यहाँ पर सारी प्रकार की क्रियाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे लाफ्टर, थेफ्ट, जजमेंट, वर्किंग,
टीचिंग, ये सारी क्रियाएं, टीचिंग जो कि इस समय मैं कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वर्किंग, किसी प्रकार का जजमेंट, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब अगर हम बात करें भाषाओं की, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सारी भाषाएं भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, जैसे कि साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पेंटिंग, ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब अगर हम बात करें डिसीजेस की, जैसे कि मेजल्स, हेडेक या कैंसर, ये सब एक बीमारियों के नाम हैं, तो ये सब भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आपको ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसे याद करना पड़ेगा, तो प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाउन में अगर हम देखें मॉडर्न नाउन, तो मॉडर्न नाउन के अगर हम प्रकार देखें तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। और अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन तो ये होते हैं 2 प्रकार के, पहला है मटेरियल नाउन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, एक्शन का नाम, तो ये सब आपके प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन आपके वो सारे नाम होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, किसी विशेष स्थान का नाम, यानी विशेष व्यक्ति या स्थान की जाति का बोध कराए तो वो आपके कॉमन नाउन हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो जिनको आप गिन सकते हैं, जिसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, समूह जिनका होता है, वो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, जिनकी आप गणना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नाउन हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में मैंने आपको बताया जैसे कि द्रव होते हैं, द्रव और इसके अलावा जो पदार्थ होते हैं, धातु वगैरह, इनको आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए ये हो जाते हैं आपके मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होते हैं जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, जिसे आप छू नहीं सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हो, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। तो मॉडर्न नाउन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन 2 नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन में आपके 3 नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल में 2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा, जिसकी गणना की जा सके, जिसको आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 4 ऐसे करके आप जिसकी गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं जिसे आप। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे आप ये सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म में दोनों में हो सकते हैं, याद रखिएगा। इसको आप सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बॉय, बॉय को आप सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और बॉयज़ एस लगाकर आप इसे प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मैंगो और दूसरा है बुक, इसको आप दोनों ही फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई बॉट अ टेबल, आई बॉट अ टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल, जिसको आपने सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है। इसी प्रकार से द बॉयज़ आर प्लेइंग, यहाँ पर बॉयज़ के लिए आप एस का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अगणनीय मतलब जिसकी गणना ना की जा सके। इंग्लिश में द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड मतलब जिसको गिना ना जा सके, वो सारे हमारे नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं करते हैं, याद रखिएगा। काउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, पर आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे, जैसे शुगर और ब्रेवरी। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल, ही हैज़ सम मिल्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यूज़ यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में हुआ है, मिल्क,
मिल्क का मतलब क्या होता है, दूध, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आई सॉ मच वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर, इसे भी हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं। काउंटेबल वर्स अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो वर्ब के रूप में यहाँ पर इसे हम दोनों ही फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। और अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसको हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा था, मिल्क और वाटर। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। अगर हम काउंटेबल नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना होगा फ्यू और मैनी। और अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे तो लिटिल और मच का यूज़ करेंगे। इसके बाद है आर्टिकल। काउंटेबल नाउन में आप ए, एन और द तीनों ही आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में आप सिर्फ द आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे। अब हम आगे देखेंगे नाउन्स के रूल्स। नाउन के रूल्स क्या हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके इम्पॉर्टेंट नोट्स। नाउन के जितने भी रूल हैं वो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट नोट के थ्रू समझाया है, तो एक एक करके हम सारे रूल्स को समझते हैं जिससे आपका ये नाउन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहला अगर हम रूल देखें, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन इनका प्रयोग आप सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। देखने में तो वो प्लूरल जैसे होते हैं पर इनका इस्तेमाल हम सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। जैसे कि यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल। फिज़िक्स मतलब भौतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सबके साथ में एस लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये देखने में तो प्लूरल जैसे लग रहे हैं पर इनका हम इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। मैथमेटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, न्यूज़, इनिंग्स या फिर बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, मम्स, आप देखिए ये सारे जो भी वर्ड्स हैं इनका यूज़ हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं, इनको हम प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन इजी सब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स को इज़ के साथ में यूज़ किया गया है, मतलब सिंगुलर फॉर्म के साथ इसे यूज़ किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से है बिलियर्ड्स, ये भी देखिए IS इसके साथ में यूज़ हुआ है। देखने में ये क्या लग रहा है, प्लूरल, पर यूज़ इसको हमने कैसे किया है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, तो यहाँ पर इज़ आप देख सकते हैं ये भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म के साथ में यूज़ हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से रूल्स हैं, और ये सारे रूल्स याद कर लीजिएगा जिससे आपको नाउन समझने में बहुत ही इजी रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट नोट की। तो यहाँ पर है कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है और इनके साथ में एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को आप देख सकते हैं ये देखने में तो सिंगुलर लग रहा है पर ये होता कैसे है, प्लूरल होता है, क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। बच्चे क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। देखने में तो ये लग रहा है क्योंकि इसके साथ में एस नहीं लगा है ना, और अगर एस नहीं लगाया गया है तो ये देखने में सिंगुलर जैसा लग रहा है पर इसका यूज़ हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में कभी भी एस या ES नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पुलिस, दूसरा है कैटल, इन्फेंट्री, पीपल, इसके बाद है पोल्ट्राई, जेंट्राई, फिर एक कैवलरी। ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं दिखने में सिंगुलर जैसे लगते हैं पर इनका यूज़ हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। एग्जाम्पल में है कैटल आर ग्रेजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है पर इसके साथ में हमने क्या लगाया है, कैटल, जो कि दिखने में सिंगुलर जैसा है पर हमने इसको लगाया है प्लूरल फॉर्म के साथ में, ठीक है। आर का मतलब होता है हैं, प्लूरल फॉर्म के लिए लगता है ना।
एक से अधिक लोगों के लिए हम आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटल जो है दिखने में सिंगुलर है, पर हमने इसका यूज़ प्लूरल फॉर्म में किया है। इसी प्रकार से है पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। यहाँ भी आप देख सकते हैं पुलिस का यूज़ हमने सिंगुलर फॉर्म की जगह प्लूरल फॉर्म के साथ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स। तीसरा इम्पॉर्टेंट रूल्स है आपका, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, मतलब इनको आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। इनका आप एस या ई एस आप हटाकर इनको सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स में आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म में ही आता है। पेंट्स, पेंट्स भी आपका प्लूरल फॉर्म में आता है। अगर आप चाहें कि इसका हम एस हटा दें और हम इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर लें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है, ये भी प्लूरल फॉर्म होता है। फिर है ट्राउज़र्स, गॉगल्स, इसके बाद नीचे है बिनोक्लर्स, टोंग्स, इसके बाद है वेजेस, थैंक्स, पर्टिकुलर्स, शूज़, रिगार्ड्स। इन सब के साथ में एस का यूज़ हुआ है और ये सभी प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनका यूज़ हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में करते हैं। इसका एस हटाकर आप इसको सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते हैं। देखिए नीचे एग्जाम्पल है, माई शूज़ आर एक्सपेंसिव। आप देख सकते हैं माई शूज़ आर एक्सपेंसिव, यहाँ पर आर लगा हुआ है जो कि एक से अधिक के लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं शूज़ यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ही हमने लिया है। नेक्स्ट है द ट्राउज़र्स आर टाइट, यहाँ भी आप देखिए आर के साथ हमने ट्राउज़र्स का यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो इसका एस हटा दें और आप इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर लें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे पास चौथे नंबर पे, कुछ नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा तीसरा वाला पॉइंट जिसमें प्लूरल फॉर्म में सारे यूज़ होते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको आप सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। यह सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आप यहाँ पर जो जितने भी सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे वो सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप सिर्फ द का यूज़ करते हैं, इसके साथ में ए और एन का यूज़ आप नहीं करते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं। एडवाइस, आप देख सकते हैं ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा। वर्क, इसके बाद है इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, पोस्टेज, सीनरी, लगेज, नॉलेज, ज्वेलरी, मनी, स्टेशनरी। ये ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, इनको आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम दे रहे हैं काउंटेबल नाउन, तो आप देख सकते हैं काउंटेबल नाउन में आप पीस ऑफ वर्क, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, आप इस तरीके से काउंटेबल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। मतलब पहले आपका नाउन आएगा, फिर एक प्रीपोजिशन आएगा और उसके बाद आपका सेम वही नाउन उठकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर आपको ऐसा नाउन दिखाई देता है जिसके पहले नाउन है और उसके बाद प्रीपोजिशन और उसके ठीक बाद सेम नाउन आ गया है, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे डोर टू डोर। दूसरा है सिटी आफ्टर सिटी, आप देख सकते हैं डोर लिखा हुआ है, इसके बाद टू प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, फिर सेम नाउन उठकर दूसरी बार भी आ गया है, तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक, यहाँ पर तीसरे पे है रो अपॉन रो, फिर है डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, तो ये सब आपके क्या होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। यहाँ पर एक एग्जांपल है सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड, मतलब शहर का शहर तबाह हो गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटी
फिर क्या है प्रीपोजिशन, और इसके बाद क्या है फिर कॉमन वही वाला नाउन फिर से उठकर आ गया। तो ये आपका क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें 6 नंबर रूल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्लस एडजेक्टिव, मतलब द के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो जो इस प्रकार के नाउन होते हैं वो प्लूरल नाउन होते हैं। वो कैसे नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, मतलब इनका यूज़ आप प्लूरल के साथ में करते हैं। ठीक है, जैसे द पुअर, तो ये द पुअर क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। इसका यूज़ आप सिंगुलर फॉर्म में नहीं करेंगे, इसका यूज़ आप प्लूरल फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद है द रिच, इसके बाद है द ब्लाइंड, द सिक, द लेम, द डीफ, द यंग, द एजुकेटेड, द ऑनेस्ट। ये सब ऐसे वर्ड हैं, ये सब ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे कि द पुअर आर, द पुअर आर देख सकते हैं आप, ये क्या होता है, प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ होता है। दो से अधिक या दो से अबव जितने भी होते हैं उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। अगर आप द पुअर, द रिस्क ऐसे यूज करेंगे, मतलब द के साथ में कोई एडजेक्टिव लेकर आएंगे, तो उसको आप प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट रूल्स। ये सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स याद कर लीजिएगा जिससे आप ईजिली नाउन्स को पहचान सकें। अब अगर हम 7th नंबर के इम्पॉर्टेंट रूल्स की बात करें तो देखिए 100, 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, वेट, डजन। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर इनके पहले निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डिफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज़ हो तो ये सिंगुलर में होते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर आपने 100 के साथ में एक निश्चित संख्या लगा दी 5, आई हैव 500 रुपीज़, तो आप देखिए 100 के ठीक पहले आपने 5 का यूज़ किया तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। 100 का मतलब तो 100 होता है और देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर आप इसके पहले कोई एक निश्चित संख्या लगा दें तो ये क्या बन जाता है, सिंगुलर फॉर्म में बन जाता है। दूसरा है ही परचेस्ड 3 डजन पेन्स। आप देखिए डजन के ठीक पहले एक निश्चित संख्या यानी 3 लग, डजन के पहले 3 लग जाने से ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में नाउन बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर 7th नंबर पे 100, 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, वेट, डजन, इनको याद कर लीजिएगा। इनके ठीक पहले अगर कोई भी निश्चित संख्या आती है यानी डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है तो ये हमारा क्या बना देता है, सिंगुलर नाउन बना देता है। ठीक है, आगे है लेकिन इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल हो तो इनका यूज़ हम प्लूरल में करते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, आप देखिए हंड्रेड्स लिखा है, एस लगा हुआ है तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल हो गया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, डजन्स ऑफ पेंसिल, तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल नाउन बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ डजन पेन्स और डजन्स ऑफ पेन्स दोनों में डिफरेंट है। ए लग जाने से डजन क्या हो जा रहा है, ये सिंगुलर फॉर्म में हो जा रहा है, और अगर आपने डजन्स ऑफ पेन लगा दिया तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इनको भी याद कर लीजिएगा, एक एक करके सारे रूल्स आपको याद करने हैं जिससे ये नाउन आपका यहीं पर ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए और आपको यहीं पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाउन्स के कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगी, तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो को वॉच करके इंग्लिश सीख लीजिए। तो यहीं पर हम इस वीडियो का एंड करेंगे। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है या फिर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का हम एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय।